नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री रक्षाबंधन महापर्व की जय। हर हर महादेव। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै देव्यै नमः। परम दयालवे श्री शिव शंकराय नमः। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात। पीताम्बरः दरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवामि शयितं नमामि। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा। प्राणशरीरं गृहम् पूजाते विषयोपभोगरचनः। निद्रा समाधिस्थितिः संचारापदयो प्रदक्षिणविधिः। स्तोत्राणि सर्वाखिलो यद्यद् कर्म करोमि तद्यदखिलं। श्री शंभो तब आराधनम्। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं। रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं। पद्मासीनं समन्तात् स्तुतं वरगणैः व्याघ्रकृत्यं वशानं। विश्वाद्यं विश्वदमखिलं त्रिभयनेत्रं। पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं
श्री राधा मेरी मात हैं, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री नर्मदा गंगा मैया की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सबके माता पिता भगवान की जय। श्री रक्षाबंधन महापर्व की जय। श्री शिव महिमा की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु अपने भक्तों पर अनायास कृपा करने वाले, अपने भक्तों के ऊपर अनेक प्रकार की कृपा करने वाले देवों के देव महादेव भगवान श्री भोले बाबा, जिन भोले बाबा जी का अनंत विग्रह श्री शिव महिमा, पावन शिव महिमा के माध्यम से आज हम लोग सुखद होकर के और स्वस्थ रह करके श्री शिव महिमा को श्रावण माह के विश्राम दिवस पर विश्राम कर रहे हैं। आज विश्राम दिवस के बेला में धर्म पथिक फेसबुक पेज के माध्यम से भगवान शिव जी के अनंत अनुरागी प्रेमी भक्त वृंद, मेरी सभी माताएं, मेरी सभी बहनें, मेरे सभी नौजवान साथी भाई, समस्त मेरे पिता तुल्य, मेरे दादा तुल्य बड़े बूढ़े जन, जो लगातार 11 दिनों से श्री शिव महिमा को श्रवण करने में अपना अमूल्य समय लगाते रहे, मैं आप सभी भगवान शिव जी के प्रेमियों के लिए हृदय से वंदन करता हूं और आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सबके निमित्त भोले बाबा जी से प्रार्थना करता हूं, हे बाबा आप अपने समस्त भक्तों पर अनंत अनुग्रह बरसाना। साथियों, भारतवर्ष की प्रत्येक बहनों को मेरी ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी प्रत्येक बहनों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। रक्षाबंधन पर्व जो बहन के लिए, बहन के द्वारा अपने भाई की कलाई पर राखी बांधी जाती है, रक्षा सूत्र बांधा जाता है। एन मध्योबली राजा दान वेंद्रो महाबला ते नत्वा प्रतिबद्धनानि रक्षेन माचल माचलो। बहन के द्वारा प्रसन्न मुद्रा में यदि भाई की कलाई पर राखी बांध दी जाए, जब तक अगला रक्षाबंधन नहीं आ जाता है तब तक भाई की कलाई पर यदि बहन के द्वारा प्रसन्न मुद्रा में वो रक्षा सूत्र बंधा है, वो रक्षा सूत्र कवच की भांति अपने भाई की रक्षा करता है। खुश नसीब वो होते हैं जिनकी बहनें होती, खुश नसीब वो होते हैं जिनको अपने बहनों के द्वारा कलाई पर राखी बंधवाने का सौभाग्य और अवसर प्राप्त होता है। शैलेंद्र कृष्ण उन सभी बहनों का भाई है जिन बहनों का कोई भाई नहीं है,
उनका मैं भाई हूँ, भाई के रूप में माना करो, भाई के रूप में ही वात्सल्य और प्रेम प्राप्त किया करो। मैं उन सभी बहनों का भाई हूँ। तो ऐसे परम पवित्र पावन रक्षाबंधन पर्व की मेरी भारतवर्ष की प्रत्येक बहनों को हृदय से मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं। मेरी बहना, आप लोग जहाँ जहाँ पर हो, आप लोग प्रसन्न रहना, खुश रहना और भगवान श्री बांके बिहारी जी, भगवान श्री भोले बाबा आप सबके ऊपर वहीं पर कृपा बना करके और मेरा प्रेम और वात्सल्य आप तक पहुंचाने की कृपा करें। साथियों, दुनिया में बहुत प्रकार के बंधन हैं, जैसे कर्म का बंधन, जैसे मोह का बंधन, जैसे रस्सी का बंधन, जैसे गृहस्थी का बंधन, जैसे संसार का बंधन है। लेकिन इन सब बंधनों से एक बहुत श्रेष्ठ, एक बहुत पावन और एक बहुत अद्भुत बंधन है, उसी का नाम तो रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन के अलावा जितने बंधन हैं वो सब हमें संसार में भटकाते रहते हैं, संसार में तड़पाते रहते हैं। लेकिन एक रक्षाबंधन ऐसा है जो संसार में रहते हुए भी हमारी रक्षा करता है। ये बंधन सर्वश्रेष्ठ बंधन है। श्री राधे गोविंद। माधव बेटा आदरणीय राजेंद्र मां साहब, रक्षाबंधन का पर्व माता लक्ष्मी जी ने प्रारंभ किया था और ये रक्षाबंधन का त्योहार है, माता लक्ष्मी ने सबसे पहले सुतल लोक के राजा बलि की कलाई पर राखी बांधी थी और मंत्र बोला था, एन बध्यो बलि राजा दान वेंद्रो महाबला ते नत्वा प्रतिबधनानि रक्षेन माचलो। आज के दिन राजा बलि को और भगवती पराम्बा माता लक्ष्मी का स्तवन और स्मरण जरूर करना चाहिए, क्योंकि रक्षाबंधन का जो भाई और बहन का जो परस्पर प्रेम का प्रतीक पर्व है रक्षाबंधन है। यदि माता लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर राखी नहीं बांधी होती तो रक्षाबंधन पर्व धरती पर आज हम भाई और बहन मिलकर के नहीं मना रहे होते। समस्त मेरी बहनों को बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक रक्षाबंधन पर्व की बधाई हो। बहन और भाई के प्रेम का बंधन अमर रहे, अटूट रहे और इस बंधन को कभी किसी की नजर ना लगे। इसमें भगवान श्री बांके बिहारी जी से विनंती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मेरी समस्त बहनों को हार्दिक हार्दिक मंगल शुभेच्छा। साथियों, आज विदाई है। जैसे मैं हर मंच पर कहता हूँ, जब श्रीमद् भागवत कथा बोलता हूँ, जब श्रीमद् राम कथा बोलता हूँ, जब श्रीमद् नर्मदा महापुराण बोलता हूँ या श्रीमद् देवी पुराण बोलता हूँ, तो जितने दिन तक कथा चलती है बहुत आनंद रहता है। एक टाइम टेबल फिक्स हो जाता है कि 5 बजे गुरुजी आ जाते हैं ऑनलाइन धर्म पथिक पर। और मेरी बहुत सारी माताओं ने तो मुझे ऐसे ऐसे मैसेज किए, गुरुजी 5 बजने के 10 मिनट पहले आसन लगा लेते हैं, दीपक जला लेते हैं और मोबाइल पर धर्म पथिक का इंतजार करने लगते हैं कि कब वो 10 मिनट निकले, कब वो 5 मिनट निकले और गुरुदेव जी की वाणी से शिव महापुराण की कथा को श्रवण करें। लेकिन मेरी माताओं, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आज शिव महिमा पावन कथा की श्रावण माह के विश्राम के साथ में विदाई है। विदाई चाहे बहन की बेटी की हो माँ बाप के घर से, विदाई चाहे आपके घर से किसी संत, किसी महात्मा, किसी गुरु या महापुरुष की हो, विदाई चाहे गौशाला से गाय माता की हो, विदाई तो कष्टप्रद होती है। विदाई तो आंसू दे करके जाती है।
साथियों, लेकिन महापुरुषों का, कथावाचकों का, गुरुजनों का, संत जनों का एक जगह से जाना और दूसरी जगह पर पहुंचना, इसमें एक बहुत बड़ा संदेश दे करके जाते हैं। संत जहां से चले जाते हैं, गुरु जहां से चले जाते हैं, वो घर, वो स्थान सूना सूना हो जाता है। और संत जहां पर पहुंच जाते हैं, गुरुजन जहां पर पहुंच जाते हैं, वो स्थान सोना सोना हो जाता है। बस यही तो अंतर है। जहां से चले जाते हैं वहां सूना सूना हो जाता है, और जहां पर चले जाते हैं वहां सोना सोना हो जाता है। भगवान शंकर, जिनकी महिमा अद्भुत है, अपरंपार है, अनंत है, और जिनकी महिमा का कोई पारावार नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण में, श्री वाल्मीकि रामायण जी में और श्री महाभारत जी में जब वर्णन आया है, तो भगवान शंकर जी के दिव्य पार्षद शेष नारायण भगवान कहते हैं कि मेरे 1000 फन हैं, मेरे 1000 मुख हैं। इंसान का तो केवल एक मुख होता है, लेकिन शेष नाग भगवान के 1000 मुख हैं। आशीष भैया, 1000 मुख हैं, लेकिन भगवान शेषनाग जी कहते हैं कि 1000 मुखों से भी यदि भगवान शिव जी की महिमा का वर्णन करूंगा तो हम 1000 मुख वाले शेष नाग की उम्र पूरी हो जाएगी, लेकिन शिव जी की महिमा कदापि पूरी नहीं हो सकती। साथियों, यही भाव हम भी मान के चल रहे। हम लोग पिछले 11 दिनों से शिव महापुराण की कथा को शिव महिमा के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूं कि मैंने पूरी शिव महिमा सुना दी तो ये मेरा अपराध होगा मुझसे, ये मेरा अहंकार होगा मुझसे। 1000 फन वाले, 1000 मुख वाले भगवान शेष नारायण भी जिंदगी पर्यंत शिव महिमा को सुनाएंगे, तब भी देवों के देव महादेव भगवान श्री शंकर जी की महिमा पूरी नहीं हो सकती। इन 11 दिनों में इस टूटी फूटी वाणी से भगवान आशुतोष महादेव की पावन कृपा से उन महादेव की जितनी महिमा को गा पाया, जितनी महिमा को सुना पाया, बस ये उनकी कृपा से ही संभव हुआ है। मैंने कल की कथा में आपसे निवेदन किया हुआ था कि भगवान शंकर जी की कथा की पूर्णाहुति पर, भगवान शिव जी की महिमा के विश्राम दिवस पर भगवान शंकर जी का जो पूर्ण रूप धरती पर विद्यमान है, जिनका नाम है भैरव, जिनको काल भैरव के नाम से भी जाना जाता है, कपाल भैरव के नाम से भी जाना जाता है, लाल भैरव के नाम से भी जाना जाता है, बटुक भैरव के नाम से भी जाना जाता है, श्री भैरव नाथ के रूप में भी जाना जाता है। ये भगवान शिव जी का पूर्ण रूप है, श्री भैरव नाथ का। जो अज्ञानी जन हैं, जो अल्पज्ञ हैं, जिनकी बुद्धि मर्मज्ञ नहीं हुई है, वो भगवान शंकर जी के इस अद्भुत रूप भैरव रूप को नहीं जान पाते, और वो ना जाने भैरव जी के रूप के लिए क्या क्या बता देते हैं, क्या क्या बोल देते हैं, और कैसे कैसे उनकी महिमा उद्घाटित कर देते हैं। जब तक शिव महापुराण में, जब तक शिव महिमा में, जब तक भगवान शिव जी के पावन चरित्र में श्री भैरव जी का प्रवेश नहीं होगा, तब तक भगवान शिव जी की कथा श्रवण करने का फल प्राप्त नहीं होता है। साथियों,
मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। तंत्र मंत्र के देवता हैं भगवान श्री काल भैरव जी। एक बार प्रेम से बोलो हर हर महादेव। विवेक बेटा आप भी बोलो। भगवान भैरवनाथ तंत्र मंत्र इन विधाओं के देवता हैं। माना जाता है, कहा जाता है, ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि भगवान श्री भैरवनाथ जी की कृपा के बिना किसी भी साधक की तंत्र साधना कभी संपन्न नहीं होती। मंत्र साधना, तंत्र साधना में यदि पारंगत होना चाहते हो तो भगवान श्री भैरवनाथ जी की कृपा, उनकी आराधना अवश्य करनी होगी। शिव संप्रदाय में और शाक्त संप्रदाय में भगवान श्री भैरव जी की पूजन का विशेष महत्व है, महत्वपूर्ण स्थान है। भैरव भगवान के, भैरवनाथ जी के धरती माता पर 52 रूप हैं। कितने रूप हैं? 52 रूप। शक्तिपीठ कितनी धरती माता पर? भगवती पराम्बा की धरती माता पर 51 शक्तिपीठ है। तो 51 शक्ति पीठों पर भगवती पराम्बा की रक्षा करने के लिए सेनापति के रूप में माता जगदम्बा के, माता शक्ति के मुख्य पार्षद के रूप में 51 जगह पर प्रतिष्ठित हैं श्री भैरव। और ये 52वां भैरव पूरी धरती पर कपाल की खोपड़ी लेकर के, भिक्षा पात्र बना करके ये भ्रमण करते रहते हैं। इस प्रकार से 52 भैरव हैं। भगवान श्री भैरव की कृपा प्राप्त करके साधक निर्भय हो जाता है, सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। भैरव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, वे सृष्टि की रचना, पालन और संहार करने में ब्रह्मा विष्णु और भगवान शंकर की पूर्ण सहायता करते हैं। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। साथियों, जितने लोग अभी इस लाइव कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं उनसे निवेदन है कि शेयर जरूर करते चलिएगा, जिससे कि आपके गुरु बहन भाइयों को भी ये पावन कथा श्रवण करने को मिल सके। साथियों, रुद्रकोटि संगीता में ऐसा वर्णन है कि भगवान काल भैरव का पूजन करने से, भगवान श्री काल भैरव जी का अर्चन करने से इंसान के घर में सुख प्राप्ति होती है, शांति का वातावरण होता है। इन भक्त के घर में प्रत्येक प्रकार की समृद्धि आती है और घर में स्वास्थ्य रक्षा होती है। भैरव तंत्रोक्त, बटों के भैरव, भैरव कवच, काल भैरव स्तोत्र, बटों के भैरव ब्रह्म कवच आदि का नियमित पाठ करने से इंसान के घर की जो परेशानी होती है, इंसान के घर में जो विघ्न होता है, इंसान के घर में जो बाधा होती है, इंसान के घर में यदि कोई ऊपरी बाधा होती है तो श्री भैरव के इन स्तोत्र, इन कवच के पाठ को करने से, इनके यंत्र को धारण करने से वो बाधाएं हमारे घर से, हमारे शरीर से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। भगवान श्री भैरव का जो वाहन है वो है कुत्ता, शुकर, कुकर, जिसको हम लोग अपने जनभाषा में कुत्ता कहते हैं। धरती माता के ऊपर भगवान श्री भैरव जी का जो अवतार हुआ है, अभी मैं भैरव जी के अवतार की कथा बताऊंगा।
कि धरती माता पर भैरव जी का अवतार कब हुआ और क्यों हुआ। लेकिन भैरव भगवान का जो धरती माता पर अवतार हुआ वो अगहन कृष्ण पक्ष अष्टमी को, रविवार के दिन, रविवार का दिन था, अगहन का महीना था, जिसको हम लोग मार्गशीर्ष कहते हैं, दीपावली के अगला महीना। जो महीना होता है कार्तिक के बाद में जो माह आता है, उस कार्तिक के महीने के बाद में अगहन के महीने में कृष्ण पक्ष में अष्टमी के दिन भगवान श्री भैरव जी का धरती माता पर अवतार हुआ था। ये भगवान शंकर जी का आवेश अवतार है, ये भगवान श्री शंकर जी का क्रोध अवतार है। रविवार के दिन भैरव बाबा के नाम से व्रत करने से उस साधक के ऊपर, उस भक्त के ऊपर भगवान श्री भैरव पूर्ण कृपा करते हैं अपनी। साथियों, जो भैरव का पूजन करते हैं, जो भैरवनाथ का यजन करते हैं, जो भैरवनाथ जी की आराधना करते हैं और जो भैरवनाथ के नाम से रविवार का व्रत करते हैं, निवेदन करना चाहूँगा कि आराधना करने से पूर्व, व्रत करने से पूर्व ये जरूर जान ले में कि उस दिन आपके घर के दरवाजे पर कोई कुत्ता आवे, उस कुत्ते को दुत्कारना मत, उस कुत्ते के लिए फटकारना मत, उस कुत्ते के लिए डंडे मार करके, पत्थर मार करके, गालियां दे करके वहां से भगाना मत। बल्कि यदि रविवार के दिन कुत्ता आपके घर पर आवे, आप भगवान श्री भैरवनाथ की पूजन करने को जा रहे हैं, तो आप ये सौभाग्य मानना कि जिन भैरव महादेव की, जिन भैरव बाबा की आप पूजन करने जा रहे हो, वो भैरव साक्षात आपको दर्शन देने के लिए आ गए हैं। क्योंकि कुत्ता भैरव की सवारी है, उनका ये वाहन है। उस कुत्ते को भरपेट भोजन कराएं। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, जुआ, सट्टा, ब्याजखोरी, अनैतिक कृत्य आदि आदतों से दूर रहना, जो भगवान भैरव जी की साधना करते हैं, ये उनके लिए बता रहा हूं। आचार्य जी हर हर महादेव। दांत और आंत साफ रखें। जो भैरव आराधना करते हैं ना, उनको अपने दांत बिल्कुल साफ रखना चाहिए, अपनी आंतों को भी बिल्कुल साफ रखना चाहिए। पवित्र होकर ही सात्विक आराधना करें। अपवित्र अवस्था में जो भैरवनाथ जी की आराधना करता है, भैरवनाथ जी उसको बिल्कुल अपवित्र कर देते हैं। प्रेम से कहो हर हर महादेव। मैं आपको एक निवेदन और बहुत अच्छा करना चाहूंगा भगवान श्री भैरवनाथ जी के विषय में। भैरव भगवान के चरित्र का भयावह चित्रण कर घिनौनी तांत्रिक क्रियाएं कर लोगों में उनके प्रति एक डर और उपेक्षा का भाव भरने वाले तांत्रिकों को और अन्य पूजकों को भगवान भैरव कभी माफ नहीं करते, बिल्कुल माफ नहीं करते हैं। दरअसल भैरव वैसे नहीं हैं जैसे लोगों के दिल में, लोगों के दिमाग में भैरव जी के प्रति उनका एक माहौल बना दिया। इनका नाम तो भैरव है। भय और रव जब दोनों को मिला दिया जाता तब बनता भैरव। भय प्लस रव बराबर भैरव। भय मतलब डर है और रव मतलब जो समाप्त करे। अपने भक्त के भय को, अपने भक्त के डर को जो समाप्त करे, वही तो भैरव होते हैं प्यारे। मांस, मदिरा, जुआ से दूर रह करके जो भैरव का पूजन करते हैं,
माँ दुर्गा का पूजन करते हैं, भैरव उसके ऊपर अपनी अनंत कृपा बना करके रखते, अनंत प्रकार की कृपा। मैं आपको एक निवेदन और करना चाहूंगा। भैरव भगवान के अवतार की कथा सुनाने के पूर्व हिंदू धर्म के दो मार्ग हैं, एक दक्षिण मार्ग और दूसरा वाम मार्ग। दक्षिण दायां, वाम बायां। भैरव नाथ की उपासना अधिकांश वाम मार्गी करते हैं। भैरव का अर्थ मैं आपको पहले बता चुका। भैरव जो अपने भक्तों की भय से रक्षा करें, भैरव जो देखने में तो भीषण हैं लेकिन फल बिल्कुल मीठा देते हैं, फल बिल्कुल शांत चित्त वाला देते हैं, फल बिल्कुल आनंद प्रदान करने वाला देते हैं। भैरव जी का दूसरा अर्थ भी है, आसू भाई हर हर महादेव, भैरव जी का दूसरा अर्थ भी है भय से मुक्त करे वह भैरव, और भगवान शंकर जी की आत्मा में जिसको जगह दिला दे वो भैरव। जगदम्बा भगवती पराम्बा भगवती शक्ति के दो मुख्य अनुचर हैं, दो मुख्य पार्षद हैं, दो मुख्य रक्षक हैं। पहले हैं श्री हनुमान जी महाराज और दूसरे हैं श्री काल भैरव जी महाराज। ये भगवती पराम्बा जगदम्बा के ये दो मुख्य अनुचर हैं। जैसा मैंने आज कथा प्रारंभ होने के पहले आपको बतलाया कि धरती माता के ऊपर 52 भैरव हैं, 52 भैरव के रूप में हैं, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में दुर्गा उपाख्यान के अंतर्गत 8 भैरव मुख्य बतलाए गए हैं। इन 8 भैरव के नाम स्मरण होना चाहिए, इनके मंत्र याद रखना चाहिए, और संकट के समय, दुख के समय, विपत्ति के समय इन नामों को पुकार करके भैरव भगवान के द्वारा अपनी रक्षा हम कर सकते हैं, करा सकते हैं। वो 8 मुख्य भैरव कौन कौन से हैं? पहले भैरव हैं श्री महाभैरव, दूसरे भैरव हैं श्री संहार भैरव, तीसरे भैरव हैं श्री असितांग भैरव, चौथे भैरव हैं श्री रूरू भैरव, पांचवें भैरव हैं श्री काल भैरव, छठवें भैरव हैं श्री क्रोध भैरव, सातवें भैरव हैं बटुक भैरव, और 8वें भैरव हैं श्री चंद्रचूड़ भैरव। चंद्रचूड़ भैरव, ये 8 प्रकार के ये भैरव मुख्य हैं साथियों। लेकिन गणपति पुराण के 41वें अध्याय में अष्ट भैरवों के नामों में 7 और 8 में क्रमशः कपाल भैरव और रुद्र भैरव का वर्णन आया है। लेकिन श्री स्कंद पुराण के सतकोटि रुद्र संहिता में वर्णन है कि जो 52 प्रकार के भैरव हैं उनमें से 8 मुख्य हैं, लेकिन 8 में भी 2 भैरव मुख्य हैं। हाँ, 2 भैरव और मुख्य हैं जो दृष्टा हैं। उन 2 भैरव में मुख्य में से पहले भैरव है, उनका नाम है श्री काल भैरव, और जो दूसरे भैरव हैं उनका नाम है श्री बटुक भैरव। एक काल भैरव और बटुक भैरव। काल भैरव अपने भक्तों के लिए, अपने भक्तों के साथ में बिल्कुल काल के रूप में चलते हैं, और काल भैरव का यदि कोई, काल भैरव के भक्त का यदि कोई शत्रु होगा, कोई दुश्मन होगा, और यदि वो भक्त काल भैरव का उपासक है, तो काल भैरव उसके साथ में ऐसे चलते हैं जैसे किसी पुत्र की रक्षा के लिए माँ चलती है। वो काल भैरव अपने भक्त के शत्रु के लिए समाप्त कर देते हैं। इनका सिद्ध मंत्र है। और बटुक भैरव,
बटुक भैरव बिल्कुल शांत हैं। बटुक भैरव जो रविवार के दिन बटुक भैरव का व्रत करता है, उनके वाहन का पेट भर करके भोजन करा देता है और बटुक भैरव का 108 बार नाम स्मरण करता है, तो बटुक भैरव उसके ऊपर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, अत्यंत प्रफुल्लित हो जाते हैं, अत्यंत आनंदित हो जाते हैं। साथियों, मैं निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों से, भगवान शंकर जी के पूर्ण रूप भैरव जी की उत्पत्ति, भैरव जी के अवतार की कथा को सुनाते हुए भगवान शंकर जी के मुख्य पार्षद श्री नंदी महाराज ब्रह्मा जी के 4 पुत्र शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमारों को कथा सुनाते हुए कहते हैं, अज्ञानी जन जिनके हृदय में लेस मात्र ज्ञान नहीं है, जो भगवान शंकर जी की महिमा को नहीं जानते हैं, वही लोग भैरव को भगवान शंकर जी से अलग मानते हैं। लेकिन जो ज्ञानी हैं, जो भगवान शिव जी की आराधना करते हैं, जो भगवान शिव जी को पूजते हैं, जो भगवान शिव जी की पावन महिमा को जानते हैं और भगवान शिव जी की पावन महिमा को जानकर के जिनकी श्रद्धा भगवान शंकर जी पर पूर्ण रूप से विद्यमान है और भगवान शंकर जी के प्रति जिनकी अपार आस्था है, बड़े भैया भागवत एवं राम कथा के प्रख्यात विद्वान मूर्ति और बुंदेलखंड के गौरव आदरणीय श्री विपिन बिहारी जी, मैं चरणों में प्रणाम करता हूं भैया आपके। तो निवेदन करना चाह रहा था मैं आपसे, जो भगवान शिव जी की पावन महिमा को नहीं जानते, जिनको भगवान शिव जी के विषय में बहुत जानकारी नहीं है, जो भगवान शिव जी के पूर्ण चरित्र को, उनके पूर्ण रूप को, उनकी पूर्ण लीला को नहीं जानते हैं, वो भैरव को कभी जान नहीं सकते। मैं आपको निवेदन करूंगा, एक बार सुमेरु पर्वत पर, मेरु और सुमेरु, एक बार योगी और स्वर्ग के समस्त देवी और देवता ब्रह्मा जी के पास जाकर के धर्म सभा लगी। सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी विराजमान हैं, जो योगी, जो तपस्वी और जो सिद्ध संत थे, वो भी ब्रह्मा जी के पास में चरणों में विराजित हैं। स्वर्ग के देवता विराजमान हैं, तो संतों ने, योगियों ने, ज्ञानियों ने और स्वर्ग के देवताओं ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद में ब्रह्मा जी से समस्त संत महात्मा, ज्ञानी पुरोधा और स्वर्ग के देवता कहने लगे, हे प्रभु, हे जगत पिता, अविनाशी तत्व की व्याख्या क्या है? अविनाशी तत्व कौन है? हम लोग जानना चाहते हैं कि वो अविनाशी कौन है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो कभी समाप्त नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होता। हम सभी देवताओं का, हम सभी संतों का ये आग्रह है कि अविनाशी तत्व की व्याख्या करने की कृपा करें। श्री शिव महापुराण में लिखा है कि शिव जी की माया से मोहित होते ब्रह्मा, शिव जी की माया से मोहित कौन नहीं है? भगवान शिव जी की माया उनकी अर्धांगिनी नहीं जान पाती हैं, मायापति हैं, लीलाधारी हैं। तो भगवान शिव जी की माया से मोहित
ब्रह्मा जी भगवान शिव अविनाशी तत्व हैं, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी भगवान शिव जी की माया से मोहित हैं। उस परम अविनाशी तत्व को जानते हुए भी ब्रह्मा जी उन देवताओं से इस प्रकार कहने लगे, हे देवताओं, हे सिद्धों, हे ज्ञानियों, हे महात्माओं, एक मैं ही एकमात्र इस संसार को उत्पन्न करने वाला स्वयंभू हूं, इसलिए मेरा नाम अज है। एकमात्र मैं ही इस ब्रह्मांड का ईश्वर हूं, मैं अनादि भोक्ता हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, परम और निरंजन मैं ही हूं। ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं ही प्रवृत्ति एवं निवृत्ति का मूल आधार हूं, मैं सर्वातीत हूं, पूर्ण हूं और परब्रह्म हूं। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर वहां जो संत मंडली विराजमान थी, मुनि मंडली विराजमान थी, ये स्वर्ग के देवता विराजमान थे, वो उनकी प्रार्थना पर भगवान श्री विष्णु जी भी सुमेरु पर्वत पर प्रकट हो गए। जैसे भगवान श्री विष्णु जी वहां पर प्रकट हुए और ब्रह्मा जी वहां पर अपने आप को आज अपने आप के लिए निर्गुण निरातीत और अपने आप के लिए प्रवृत्ति और निवृत्ति का मूल आधार कह रहे थे। इस संसार को रचने वाला, संसार को बनाने वाला और समय पर संसार को संहार करने वाला ब्रह्मा जी अपने आप को सब कुछ बता रहे थे। मैं ही वो अविनाशी, मैं ही वो अविनाशी, मैं ही वो अविनाशी जिसका कोई विनाश नहीं कर पाता, वो सत्ता मैं ही हूं। भगवान श्री विष्णु जी ब्रह्मा जी को समझाते हुए कहने लगे, मेरी आज्ञा से तुम सृष्टि के रचयिता बने, मैंने तुमको आज्ञा दी थी। मेरे नाभि कमल से जो कमल तंतु पर तुम्हारा जन्म हुआ, मैंने अवतार कराया और मैंने ही तुमको विधाता बनाया और मैंने ही सृष्टि रचने की तुमको शक्ति प्रदान करी और सृष्टि रचने की तुमको आज्ञा प्रदान करी, और तुम मेरा अनादर कर रहे हो, अपने आप को अविनाशी तत्व बोल रहे हो, अपने आप के लिए सर्वात्मा बोल रहे हो, अपने आप के लिए भोक्ता कह रहे हो, अपने आप के लिए प्रवृत्ति और निवृत्ति का मूल आधार कह रहे हो। भगवान विष्णु जी बोले, ये तुम मेरा अपमान है। नहीं, तुम बड़े नहीं हो, तुम अविनाशी नहीं हो, तुम अज नहीं हो, तुम प्रवृत्ति निवृत्ति के मूल आधार नहीं हो, तुम सर्वातीत नहीं हो, तुम पूर्ण ब्रह्म नहीं हो। भगवान विष्णु जी कहने लगे, ये सारे विशेषण मुझे अर्पण कर दो, ये तो सब मैं हूं। अब विष्णु जी कहने लगे मैं बड़ा हूं और ब्रह्मा जी कहने लगे मैं बड़ा हूं। ब्रह्मा जी कहने लगे मैं अविनाशी हूं और भगवान श्री विष्णु जी कहने लगे मैं अविनाशी हूं। ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे और अपने अपने पक्ष के समर्थन में शास्त्रों के वाक्य उद्धृत करने लगे, शास्त्रों के प्रमाण देने लगे। देखो वहां पर ऐसा लिखा है विष्णु रराट मसी, यहाँ पर लिखा है ब्रह्म जज्ञानम प्रस्ताद विसीमतः। ब्रह्मा जी अपने प्रमाण देने लगे, भगवान विष्णु जी अपनी श्रेष्ठता और अपने अविनाशी होने का प्रमाण देने लगे। साथियों, उसी सुमेरु पर्वत पर चारों वेद प्रकट हो गए उसी वक्त। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जब चारों वेद प्रकट हुए तो ब्रह्मा विष्णु जी सभी संत महात्मा स्वर्ग के देवता कहने लगे, देखो वेद कभी झूठ नहीं बोलते हैं,
वेदों का प्रमाण इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है। कौन छोटा है कौन बड़ा है वेद अभी बता देंगे। चारों भाइयों से पूछ लेते हैं, चारों ही वेदों से पूछ लेते हैं कि बड़ा कौन है। तो चारों वेदों को आसन लगाई गई। सुमेरु पर्वत के ऊपर इस ब्रह्म सभा में, इस देव सभा में, इस मुनि मंडली की पवित्र पावन सभा में चारों वेद आसन लगा करके आसन पर विराजित हुए हैं। सबसे पहले ऋग्वेद उवाच, ऋग्वेद ने सबसे पहले कहा मैं बताऊं कौन बड़ा है। आप लोग लड़ो मत, आप लोग झगड़ो मत। अविनाशी कौन है, परम तत्व कौन है, सिद्ध कौन है और प्रवृत्ति और निवृत्ति का मूल आधार कौन है, मैं बता रहा हूं। ऋग्वेद का प्रमाण आप लोग ध्यान से सुनेंगे। जिसके भीतर समस्त प्राणी निहित हैं, जिसके अंदर समस्त प्राणियों के प्राण निहित हैं, मतलब वहां पर विराजित हैं, जिनके अंदर समस्त भूत विराजित हैं तथा जिनसे सब कुछ संसार में प्रवृत्त होता है, जिसे परम तत्व कहा जाता है, वह विष्णु नहीं है, वह ब्रह्मा नहीं है। ऋग्वेद ने कहा वो तो एकमात्र भगवान श्री रुद्र हैं। बोलो रुद्र भगवान की जय। जिनके भीतर समस्त भूत निहित हैं तथा जिनसे सब कुछ प्रवृत्त होता है, प्रकट होता है, वो जिसे परम तत्व कहा जाता है, वो तो केवल भगवान श्री रुद्र हैं। ऋग्वेद ने कहा। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, यजुर्वेद से प्रमाण मांगा गया। शिवम बेटा बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। ऋग्वेद से प्रमाण मांगा गया तो ऋग्वेद ने कहा जिसके द्वारा हम मतलब वेद, ऋग्वेद कह रहा है ना, जिनके द्वारा हम भी प्रमाणित होते हैं। हर हर महादेव, कितनी प्यारी बात कही। वेद कभी तरफदारी नहीं करते कि किसी ने एक कप चाय पिला दी तो उनके हो गए। वेद केवल सत्य का प्रतिपादन करते हैं। ये वेदों की महिमा है, ये वेदों की विशिष्टता है, ये वेदों की महानता है योगिता जी, जिसके द्वारा हम भी प्रमाणित होते हैं तथा जो ईश्वर के संपूर्ण यज्ञों का तथा योगों से जिसका भजन किया जाता है, जो सबका दृष्टा है, जो पूरे ब्रह्मांड को अपनी तीसरी दृष्टि से देख रहा है, वो अविनाशी केवल भगवान शंकर जी हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। तो ऋग्वेद ने कहा कि जो परम तत्व है और जो अविनाशी है वो केवल महादेव है, रुद्र है। यजुर्वेद ने कहा संपूर्ण यज्ञों तथा योगों से जिनका भजन किया जाता हो, बिना शिव जी के आगमन से कोई यज्ञ संपन्न नहीं होता। जब तक यज्ञ में शिव भाग न होवे, जब तक भगवान शिव जी का स्थान न होवे, तब तक कोई यज्ञ नहीं हो सकता संपन्न। एक यज्ञ आपको मालूम होगा जो हरिद्वार में रखा गया था, मां गंगा के तट पर कनखल में किसने अहंकारी दक्ष ने रखा था। दक्ष ने उस यज्ञ में भगवान शंकर जी को स्थान नहीं दिया था, तो उस यज्ञ का फल क्या मिला था? दक्ष का मस्तक कट गया था। वो यज्ञ खंडित ही नहीं विखंडित हो गया था। यज्ञ विकास के लिए भी होते हैं, यज्ञ विनाश के लिए भी होते हैं। जिस यज्ञ में विधि
विधान का पालन करते हुए आचार्यों के द्वारा शुद्ध वेद मंत्र बोले जाते हैं, और जिस यज्ञ का संकल्प विश्व कल्याण के लिए होता है, उस यज्ञ से ब्रह्मांड का, विश्व का, संसार का, भारत का, प्रदेश का और अपने शहर का, अपने परिवार का, अपने गोत्र का विकास होता है। और जिस यज्ञ में भगवान शंकर जी को आमंत्रित ना किया जाए, जिस यज्ञ का संकल्प अच्छा ना हो, जिस यज्ञ के आचार्यों के द्वारा वेद मंत्र शुद्ध ना हो, उस यज्ञ से विनाश होता है संसार का, अपने गोत्र का और इस वर्ष का और इस शहर का। ध्यान रखो, यज्ञ जरूर करवाओ, यज्ञ होना बहुत आवश्यक है। यज्ञ होते हैं प्रकृति प्रसन्न होती है, यज्ञ होते हैं बारिश होती है, यज्ञ होते हैं धराधाम पर अनिष्ट नहीं होता है, लेकिन यज्ञ विधान से होना चाहिए। मेरे निवेदन है मेरा। सामवेद से प्रमाण मांगा गया, तुम बताओ कौन है अविनाशी? तो सामवेद ने कहा, जो समस्त संसारी जनों को भरमाता रहता है, भटकाता रहता है, कभी पूरब तो कभी पश्चिम, कभी उत्तर तो कभी दक्षिण, जो समस्त संसारी जनों को भरमाता रहता है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के सन्निकट गंगा खेड़ से हमारे गोविंद भैया जुड़े हैं, श्री गोविंद यादव जी मेरे बहुत लाडले शिष्य हैं, मैं प्रणाम करता हूँ भैया। जो समस्त संसारी जनों को भरमाता रहता है, जिसे योगी जन योग के माध्यम से, जिसे योगी जन अपने ध्यान के माध्यम से, जिसे योगी ढूंढते रहते हैं, और जिसकी कांति से पूरा संसार प्रकाशित होता है, वह एक त्र्यंबक भगवान केवल शिव जी हैं। बोलो त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। वो अविनाशी, वो त्र्यंबक केवल भगवान शंकर हैं, वो विष्णु जी नहीं है, वो ब्रह्मा जी नहीं है। सामवेद ने भी अविनाशी भगवान शंकर को माना है, यजुर्वेद ने भी अविनाशी भगवान शंकर को माना है, और ऋग्वेद ने भी अविनाशी वो अजय, वो प्रवृत्ति और निवृत्ति का मूल आधार भगवान शंकर जी को ही माना है। अब चौथा वेद अथर्ववेद, प्रमाण अथर्ववेद से मांगा गया। आप बताओ इस संसार का दृष्टा कौन है, इस संसार का पूर्ण ब्रह्म कौन है, इस संसार में प्रवृत्ति और निवृत्ति का मूल आधार कौन है, सर्वातीत पूर्ण ब्रह्म कौन है? आदरणीय जीवन बेटा, तो अथर्ववेद से जब प्रमाण मांगा गया तो अथर्ववेद ने बहुत अच्छी बात कही, जिसका भक्ति से साक्षात्कार होता है, जिसका दिन में 50 बार मुक्ति से मिलना जुलना होता है, जो सर्वथा सुख और दुख से बहुत दूर है, करोड़ों कोसों दूर है, वही अनादि ब्रह्म है और वही अविनाशी ब्रह्म है। और ऐसे तो केवल इस ब्रह्मांड में, इन 14 भुवनों में, इन तीनों लोकों में केवल भगवान शंकर जी ही हैं। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणं शरीरं ग्रहम् पूजां ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वाखिलो यद्यद् कर्म करोमि तद्यदखिलम् शंभु तब आराधनम। ऋग्वेद ने कहा
अविनाशी केवल भगवान शंकर जी हैं। यजुर्वेद ने कहा अविनाशी तो मात्र केवल भगवान शंकर हैं। सामवेद ने कहा जिनकी कांति मात्र से पूरा संसार प्रकाशित हो रहा है वो अविनाशी तो केवल भगवान शंकर हैं। और अथर्ववेद ने कहा कि जो सर्वथा सुख और दुख से कोसों करोड़ों दूर है वो अनादि वो अविनाशी तो केवल भगवान शंकर हैं। ब्रह्मा जी और विष्णु जी जो दोनों अविनाशी अविनाशी अपने अपने को लगे थे। ब्रह्मा जी कह रहे थे मैं अविनाशी हूँ, विष्णु जी कह रहे थे मैं अविनाशी हूँ, लेकिन चारों वेदों ने तो व्याख्या बदल दी प्यारे। चारों वेदों ने तो जो प्रमाण दिया अपना हृदय पटल बिल्कुल बिल्कुल विलग हो गया, बिल्कुल अलग हो गया। चारों वेदों ने कहा इस ब्रह्मांड का नियंता तो इस ब्रह्मांड के मूलाधार सत्ता तो केवल भगवान शिव जी के पास में है। चारों वेदों ने भगवान शंकर को अविनाशी कहा है तो वेद झूठ नहीं कह सकते, वेद गलत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वेदों के पास में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं है। पानी के पास में सब कुछ है लेकिन भेदभाव नहीं है। धरती माता के पास में सब कुछ है लेकिन घमंड नहीं है। इंसान के पास में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं है। और जिसके जीवन में सब्र ना हो, शैलेंद्र कृष्ण कहता है उसको अपनी कब्र खुदवा लेना चाहिए। भगवान श्री विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने वेदों के इस प्रमाणित कथन के लिए कोरा प्रलाप माना। कोरा प्रलाप भगवान श्री विष्णु जी कहने लगे और ब्रह्मा जी कहने लगे ये तो वेदों का झूठा प्रलाप है, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता। नित्य सेवा से रमण करने वाले दिगंबर पीत वर्ण धूली धूसरित प्रमथनाथ कुवेशधारी सर्वावेष्टित वृषवाही निसंग शिव जी को परब्रह्म मानने से, परब्रह्म अविनाशी परमात्मा मानने से भगवान श्री विष्णु जी ने और ब्रह्मा जी ने इनकार कर दिया। साथियों, कथा को अन्यथा मत लेना, क्योंकि जो भी हो रहा है वो भगवान शिव जी की माया से मोहित होकर के ही हो रहा है। भगवान शिव जी ही करा रहे हैं, ये भगवान शिव जी की ही लीला है। विष्णु जी ने भी मना कर दिया, नहीं मैं वेदों के प्रमाण को सत्य नहीं मान रहा हूँ। जो भगवान श्री विष्णु जी ही कहते हैं कि भैया मैं कुछ बोलूं और वेद पुराणों में ना लिखा हो तो मेरी बात को गलत मान लेना, लेकिन वेद पुराणों की बातों को सत्य मानना। गीता जी के 16वें अध्याय में लिखा है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ। लेकिन भगवान शंकर जी की माया से आज ब्रह्मा जी भी मोहित हैं। आदरणीय सत्यांश भैया, ब्रह्मा जी की माया से श्री विष्णु जी मोहित हैं और आज ये दोनों भगवान शिव जी की पूर्ण सत्ता को, ब्रह्म सत्ता को, अविनाशी सत्ता को, जिनका प्रमाण 4 वेदों ने भी दे दिया लेकिन मानने को तैयार नहीं है। विष्णु और ब्रह्मा जी में विवाद उत्पन्न हो गया। शिव जी को तो इन्होंने ब्रह्म मानने से, अविनाशी मानने से मना ही कर दिया। अब ये दोनों आपस में ही लड़ने लगे। ब्रह्मा जी बोले नहीं मैं अविनाशी हूँ, विष्णु जी कहने लगे नहीं मैं अविनाशी हूँ। उसी वक्त भगवान श्री शंकर जी एक ज्योति स्वरूप में ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में प्रकट हुए और भगवान शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु जी के लिए अविनाशी तत्व की परम व्याख्या करी, अविनाशी तत्व को विस्तार से बतलाया। लेकिन फिर भी भगवान शंकर जी की माया से विमोहित ब्रह्मा और विष्णु जी की बुद्धि में कुछ भी प्रवेश नहीं हुआ। बुद्ध केवल इसी में लगे रहे, मैं ही बड़ा हूँ, मैं ही बड़ा हूँ, मैं ही बड़ा हूँ।
दोनों के ही मध्य में भगवान शिव जी की वो ज्योति प्रकट बनी रही, लेकिन फिर भी कोई अंतर नहीं आया। साथियों, ब्रह्मा जी तो और बड़ी बड़ी बातें कहने लगे। उस ज्योति स्वरूप भगवान शंकर जी से और क्रोध में कुछ कुछ और अनवन, अटपटा और अपमान के भरे शब्द ब्रह्मा जी भगवान शंकर जी को कहने लगे। भगवान शंकर जी की वो ज्योति जिस ज्योति रूप में प्रकट हुए थे, वो ज्योति इतनी तीव्र जलती जा रही थी, वो ज्योति ब्रह्मा और विष्णु जी के झगड़े से और तपती जा रही थी और बुलंद होती जा रही थी, और वो ज्योति ज्यादा से ज्यादा जलती जा रही थी, उसका तापमान बढ़ता जा रहा था। ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, तो जो 5वां जो ऊपर वाला सिर था ना ब्रह्मा जी का, वो भगवान शंकर रूपी ज्योति से वो 5वां सिर जलने लगा। इतने में ही त्रिशूलधारी नील लोहित भगवान श्री भोलेनाथ वहां पर प्रकट हो गए। अज्ञानतावश, माया से मोहित होने के कारण से ब्रह्मा जी ने ना तो उस भगवान शंकर जी को प्रणाम किया, ना उस परम तत्व को समझा, ना उस परम तत्व को जाना। अज्ञानतावश ब्रह्मा जी भगवान शंकर को अपना पुत्र बता करके और भगवान शंकर जी से कहने लगे, तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम तो केवल मेरे बेटे हो। ये तो केवल उन्हीं शिव जी को मान रहे हैं जिन शिव जी का प्रादुर्भाव ब्रह्मा जी की आज्ञा चक्र से हुआ था। लेकिन ये जो शिव जी मैं आपको श्रवण करा रहा हूं कथा, ये वो अविनाशी परम तत्व है। ब्रह्मा जी कहने लगे, तुम तो मेरा बेटा हो, तुम तो मेरे पुत्र हो, मेरी शरण में आ जाओ। ब्रह्मा जी की दंभपूर्ण बातें, अहंकार भरी बातें, ये शिव जानते क्या हैं? इनको तो जो ज्ञान मैंने दिया है, ये तो केवल वो ही जानते हैं, इनको और अलग से ज्ञान थोड़ी कुछ है। भूत प्रेतों के साथ में रहने वाले, पिशाचों का संग करने वाले, इनके अंदर ऐसी कौन सी विशेषता है? ये अविनाशी कैसे हो सकते हैं? अविनाशी तो मैं हूं, मैंने इनको भी, शंकर को भी जन्म दिया है, और इस सृष्टि को मैंने ही तो रचा है। सृष्टि में मनुष्यों की, जीवधारियों की उत्पत्ति मैंने ही तो करी है। ब्रह्मा जी के अहंकार पूर्ण बातों को सुनकर के, दंभ से भरी हुई बातों को सुनकर के भगवान शंकर जी अत्यंत क्रोधित हो उठे, और उन्होंने तत्काल अपने क्रोध से, अपने शरीर के अंदर से जो भगवान शंकर जी का, ब्रह्मा जी के दंभपूर्ण वचनों को सुनकर के, अहंकार भरे बातों को सुनकर के जो भगवान शंकर जी का क्रोध एकत्रित हुआ, और वो क्रोध जैसे ही भगवान शिव जी के बाहर निकला, तो वो ही क्रोध भैरव बन करके उत्पन्न हो गया। बोलो भैरव भगवान की जय। तो ब्रह्मा जी के अहंकार भरे शब्द, कपट भरे शब्द, दंभ भरे शब्दों को सत्यम शिवम सुंदरम रूपी भगवान शंकर सहन नहीं कर पाए, क्रोध में लाल हो गए, शरीर पसीने से लथपथ हो गया, और भगवान शंकर जी के हृदय से जो क्रोध निकला, बस वो क्रोध भगवान श्री भैरव है। तो भैरव कोई अलग से नहीं है, भैरव कोई गण नहीं है, भैरव भगवान शंकर जी का क्रोध है। कौन सा? जो सत्य के समक्ष असत्य हावी हो रहा था, उस असत्य को खंडित करने के लिए सत्य ने धरती पर अपना भैरव के रूप में अवतार धारण किया हुआ है। भैरव को उत्पन्न करके भगवान श्री शंकर जी ने भैरव को आदेश दिया, ब्रह्मा पर शासन करो तुम, ये मेरा तुम्हारे लिए आदेश है। ब्रह्मा जी पर अनुशासन और ब्रह्मा जी पर शासन करने का जैसे भगवान शंकर जी ने शंकर जी की क्रोध से उत्पन्न हुए भैरव को आदेश दिया,
शिव जी के उस भीषण क्रोध में उत्पन्न होने के कारण से इनका नाम पड़ा भैरव। भयंकर जो है, भीषण जो है, वही तो भैरव कहलाते हैं। और काल को भी जो भयभीत करने वाले होते हैं, इसलिए इनका एक नाम काल भैरव भी है। काल के भी काल हैं, एक काल को भी डरा देते हैं, एक काल को भी भयाक्रांत करते हैं, नाम पड़ा काल भैरव। तथा अपने भक्तों के पापों को तत्काल नष्ट कर देते हैं, इसलिए इनका एक नाम और है पाप भक्षक। साथियों, ब्रह्मा जी के ऊपर शासन करने का आदेश दिया। ब्रह्मा जी अपने 5वें सिर से भगवान शंकर जी का जो तिरस्कार कर रहे थे, जो अपमान कर रहे थे, जो भगवान शंकर जी का अनादर कर रहे थे, श्री काल भैरव जी, श्री भैरवनाथ जी ने ऐसा लिखा हुआ है शिव महिमा में कि अपने बाएं हाथ की जो कनिष्ठ का उंगली थी, उस कनिष्ठ का उंगली के नाखून को जैसे ही ब्रह्मा जी के 5वें सिर से स्पर्श कराया, मैं आपको निवेदन करता हूं कि ब्रह्मा जी का 5वां सिर ब्रह्मा जी के मस्तक से अलग हो गया। इतना भयंकर रूप, इतना तेजमान रूप, इतना शक्तिशाली रूप, इतना विशालकाय रूप, इतना भयंकर रूप और इतना तेज तर्रार तमोगुण का वो परम पवित्र पावन क्रोध भरा रूप कि बाएं हाथ की छोटी वाली उंगली के अंगूठे, ये छोटी उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी का 5वां सिर अलग कर दिया। प्यारे, 5वां सिर ब्रह्मा जी का काट डाला। अब ब्रह्मा जी के हो गए 4 मुख, केवल 4। अभी तक ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, लेकिन जैसे भैरव ने अपनी बाएं हाथ की कनिष्ठ का उंगली के नाखून से अहंकारी ब्रह्मा का जब 5वां सिर काटा है ऊपर वाला, तो ये इनके 4 सिर बचे। एक कथा ऐसी भी वर्णन है, मैंने एक महापुरुष से सुनी थी बचपन में, कि 4 वेद हैं। जब चारों वेदों ने ब्रह्मा जी को अविनाशी नहीं कहा, तो ब्रह्मा जी 5वें मुख से 5वें वेद की रचना कर रहे थे। मतलब भगवान के उस सनातन संस्कृति के पावन नियम को स्वयं उल्लंघित करने जा रहे थे। इसलिए भैरवनाथ जी ने वो 5वां सिर काट डाला। ब्रह्मा जी डर गए, कहीं ये ना हो कि 4 सिर बचे ये भी ना काट दे भैरव। तो भयभीत ब्रह्मा जी भगवान शंकर जी को मनाने के लिए, भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए शतरुद्री का पाठ करने लगे। जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी को सत्य की प्रतीति हुई और ब्रह्मा और विष्णु जब दोनों समझ गए कि अविनाशी हम नहीं हैं, अविनाशी तो सचमुच भगवान श्री शंकर जी ही हैं, तो ब्रह्मा जी और भगवान श्री विष्णु जी भगवान शंकर जी की आराधना करने लगे, भगवान श्री शंकर जी की महिमा गाने लगे, भगवान श्री शंकर जी का गुणगान करने लगे। यह देख करके भगवान शंकर जी ने विष्णु जी के लिए और ब्रह्मा जी के लिए अपने दोनों हाथों से अभय दान प्रदान किया। यदि आज भगवान शंकर ब्रह्मा जी के लिए और भगवान विष्णु जी के लिए अभय दान नहीं देते, तो ना जाने भगवान शंकर का जो पूर्ण अवतार, जो भगवान शंकर का क्रोध भरा अवतार, भगवान शिव जी के अपमान का दुष्फल ब्रह्मा और विष्णु को ना जाने क्या करके देता। रुंड मुंड करने की शक्ति है, क्योंकि संहार के देवता हैं भगवान शंकर जी। साथियों, इसके उपरांत भगवान शंकर जी ने श्री भैरवनाथ जी से कहा, भैरवनाथ जी से कहा कि तुम भगवान श्री विष्णु जी का आज के बाद कभी अनादर मत करना, तुम आज के बाद कभी भी ब्रह्मा जी का अनादर मत करना। यदि ये दोनों मेरा अपराध कर रहे थे,
यदि ये दोनों मेरा अपराध कर रहे थे तो उसमें मेरी ही माया से ये दोनों मोहित थे। हे भैरव, आज से तुम ब्रह्मा और विष्णु को खूब मानना, इनको खूब पूजना, इनके प्रति पूर्ण श्रद्धा धारण करना, और श्रद्धा धारण करने के बाद में हमेशा हमेशा ये जो पांचवा ब्रह्मा का सिर था, इस कपाल को धारण करके इसी आश्रय से भिक्षावृत्ति करते हुए वाराणसी चले जाना, और वाराणसी में जाकर के तुम ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाओगे। क्योंकि ब्रह्मा जी तो ब्रह्म है, और भैरवनाथ जी ने अपने छोटी उंगली के नाखून से जो ब्रह्मा जी का सिर काटा, तो भैरवनाथ जी को ब्रह्म हत्या लगी। भगवान शिव जी की आज्ञा से भैरवनाथ जी उसी कपाल को हाथ में लेकर के, ब्रह्मा जी के कपाल को, और प्रभु भगवान देवों के देव महादेव जी की आज्ञा को लेकर के वाराणसी जाने लगे। वाराणसी चले जा रहे हैं भगवान शिव जी की आज्ञा लेकर के, और उनके पीछे पीछे ब्रह्म हत्या भी चली जा रही है। ब्रह्म हत्या उनके पीछे पीछे जा रही है। भगवान श्री विष्णु जी ने ब्रह्म हत्या से पूछा, आप पीछे पीछे क्यों जा रही हो? क्या आपने भैरव जी के लिए माफ नहीं किया? भैरवनाथ जी तो केवल भगवान शिव जी की आज्ञा को मान करके चलते हैं। जैसा भगवान शिव जी उनसे कह देते हैं वो तो कुल वैसा ही करते हैं। वो चाहते तो आज सबको रुंड मुंड कर देते, लेकिन ब्रह्मा जी का अहंकार भरा, ब्रह्मा जी का वो झूठा मुख केवल उसी को काटा है। और भगवान शिव जी ने आज्ञा दी तो भैरवनाथ जी तो वाराणसी जा रहे हैं, तुम उनके पीछे पीछे क्यों जा रही हो? विष्णु जी ने जब इस प्रकार से ब्रह्म हत्या से पूछा तो ब्रह्म हत्या ने कहा, मैं उनसे नाराज नहीं हूं, मैं उनको लगने नहीं जा रही हूं, बल्कि मैं भैरव के पीछे पीछे निश्चिंत होकर के वाराणसी जा रही हूं। क्योंकि मुझे पता है कि भैरव के साथ में जब मैं वाराणसी पहुंचूंगी और भैरव जब वाराणसी में गंगा स्नान करेंगे तो ब्रह्म हत्या से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे, और भैरव के साथ में मैं भी वाराणसी में ही निवास करूंगी। और जो वाराणसी में आकर के निवास करेगा उसको यहाँ पर सहजता में और आराम से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो ब्रह्म हत्या भैरवनाथ के पीछे पीछे चली जा रही थी। चलते चलते जब भगवान शिव जी की आज्ञा से भैरव जी वाराणसी पहुंचे हैं, उनके हाथ में जो ब्रह्मा जी का कपाल था, जैसे वाराणसी गंगा के तट के थोड़ी सी दूरी पर श्री भैरवनाथ जी पहुंचे, अचानक से उस वाराणसी काशी भूमि का ये प्रभाव हुआ कि भैरव जी के हाथ से ब्रह्मा जी का वो कपाल छूट करके जमीन में गिर गया। अभी तक वो कपाल चिपका हुआ था इनके हाथ से, वो अलग ही नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे वाराणसी में पहुंचे उस काशी भूमि का स्पर्श होते ही वो कपाल नीचे गिर पड़ा, और कपाल छूट करके जैसे ही नीचे गिरा उसी स्थान का नाम पड़ गया वाराणसी में श्री कपाल मोचन। बोलो कपाल मोचन तीर्थ की जय। ये वाराणसी में कपाल मोचन तीर्थ है, बड़ा विख्यात है। और इस कपाल मोचन तीर्थ की पावन महिमा है। इस तीर्थ में जाकर के सविधि पिंडदान और देव पितृ तर्पण करके मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे जघन्य पाप से भी मुक्त हो जाता है। इस कारण से यह कपाल मोचन तीर्थ सदा सर्वदा सेवनीय है। भगवान शिव जी की आज्ञा से भैरवनाथ है ब्रह्मा जी का पांचवा सिर काट करके, और क्रोध का ये साक्षात स्वरूप देव भैरवनाथ
भैरवनाथ जी पहुंचे हैं वाराणसी, और वाराणसी में जाकर के भगवान शंकर जी की आज्ञा से विराजमान हुए हैं। भगवान शंकर जी ने काशी का कोतवाल कहा है भैरव जी के लिए, कोतवाल है। पूरे वाराणसी क्षेत्र की, मैंने आपको 4 दिन पहले जब मैं विश्वनाथ भगवान की कथा को सुना रहा था, विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा को, तो मैंने कहा था कि भगवान शंकर जी को कैलाश पर्वत से भी पवित्र, श्रेष्ठ और सुरम्य भूमि लगी थी काशी। इसलिए भगवान शंकर कैलाश पर्वत से उतर करके माता पार्वती जी के साथ में काशी में विश्वनाथ भगवान के रूप में निवास करने लगे और पूरे विश्व की रक्षा करने लगे। और उन्हीं भगवान विश्वनाथ जी ने, उन्हीं भगवान शंकर जी ने श्री भैरवनाथ जी के लिए काशी का, वाराणसी का कोतवाल बनाया है। पूरी निगरानी करते हैं, परिंदा पंख नहीं मार सकता है बिना भगवान श्री भैरवनाथ जी की आज्ञा से। आपको जानकर के हैरानी होगी, वाराणसी में कोतवाली में जो वहाँ का कोतवाल होता है वो अलग बैठता है। इसी में एक कोतवाली है, उस कोतवाली में जो कोतवाल की थानेदार की जो मुख्य सीट होती, मुख्य सीट पर, मुख्य कुर्सी पर श्री भैरवनाथ जी बैठते हैं। और उन भैरवनाथ जी के बगल में वो जो वहाँ का इंचार्ज होता है, जो चौकी प्रभारी कोतवाली का इंतजार, वो अधिकारी, वो बगल में जाके बैठता है। क्योंकि काशी वाराणसी के जो असली कोतवाल हैं, वहाँ के जो सेनापति हैं, वो सेनापति भगवान श्री भैरवनाथ जी हैं। तो साथियों, ये श्री काल भैरव जी की उत्पत्ति कथा जो मैंने आपको विस्तार से श्रवण कराई, भगवान शंकर जी की आज्ञा से वाराणसी में विद्यमान हुए। और उन्हीं अष्ट भैरव में से एक भैरव है श्री लाल भैरव, जिनको भगवान शंकर जी ने मच्छपरा के तट पर भगवान श्री महाकालेश्वर का सेनापति बनाया है, जो उज्जैन में विराजमान है। उज्जैन में जो भैरव विराजमान है, लोग कहते हैं कि वो मदिरा का पान करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है, वो मदिरा का पान करते हैं, लेकिन मदिरा के पान करते हुए वो संदेश दे करके जाते हैं इस दुनिया को। हमें, आपको, सबको वो एक संदेश देते हैं। और क्या कहते हैं कि भैया यहाँ पर दर्शन करने आए हो, अपने पाप, अपनी बुराई, अपने अत्याचार, अपने व्यसन आज से सब मुझे चढ़ा करके चले जाओ। और यहाँ से जब दर्शन करके जब अपने अपने घर जाओ, तो इन बुराइयों से हमेशा के लिए दूर रहना, इन व्यसनों से हमेशा के लिए दूर रहना। ये मत का, बहुत सारे लोगों को तो मैंने देखा कि वो बाटल लेते हैं चढ़ाने के लिए, थोड़ा सा चढ़ा देते हैं भैरव जी को, उनका प्रसाद मान करके खुद बड़े प्रसन्नता में पीते हैं। और कुछ तो बड़े बड़े शहरों में प्रचार करते हैं, प्रचार क्या, वो दुष्प्रचार करते हैं। और क्या कहते हैं, अरे भैया ये तो मदिरा भैरवनाथ जी का प्रसाद है, जब बाबा भैरवनाथ पीते हैं हम क्यों ना पिए। कभी कभी अच्छा भी सोचा करो ना, कभी कभी अच्छा भी अर्थ लगाया करो ना। भगवान तो जहर भी पीते हैं, थोड़ा सा पी लो, ज्यादा उनकी बराबरी करते हो नहीं। वो जहर पी करके भी शिक्षा देते हैं भोले बाबा। और भगवान उज्जैन में विराजित भगवान शंकर जी के पूर्ण अवतार, जिनको भगवान शंकर जी ने अपना सेनापति बनाया, ज्योतिर्लिंगों का सेनापति बनाया और 51 शक्तिपीठ भगवती का परम सहायक बनाया, वो भैरवनाथ मदिरा पान करके संदेश देते हैं कि आज से आप अपने व्यसन, चाहे वो जुआ होवे, चाहे वो मदिरा होवे, चाहे वो किसी भी प्रकार का नशा होवे,
बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, अफीम सब भगवान श्री भैरवनाथ को चढ़ा दो। वहां से जब आओ तो आपका जीवन अलग होना चाहिए। वहां से जब घर आओ दिनचर्या अलग होना चाहिए। उस तीर्थ में जाओ तो गंदगी सब भगवान श्री भैरवनाथ को दे दो। वो बोलते हैं हम अपने भक्तों की बुराइयां, हम अपने भक्तों के व्यसन, हम अपने भक्तों के पापों को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन मेरा भक्त जब यहाँ से जाए तो पावन होकर के जाए, वो पवित्र होकर के जाए। तो हम जब वहां जाते हैं और जब हम उनको मदरा चढ़ा देते हैं तो उस मदरा को जब हमने भैरव को चढ़ा दिया तो उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं बचा। जो चीज हमने चढ़ा दी अब वो हमारी कैसे हो सकती है? तो इससे अच्छा संदेश लीजिए, व्यसन मुक्त बनिए और पाप मुक्त बनिए और व्यवहार जो शून्य थे व्यवहारवान बनिए। और भगवान शंकर जी की पावन कृपा से जो 52 भैरव की पावन कथा है, हम इन 52 भैरव की कथा को भी आगामी कभी समय में जब भगवान शंकर जी की आज्ञा होगी, भगवान श्री बांके बिहारी जी की कृपा होगी, दिशा निर्देश होगा गुरु भगवान का, तो आपके लिए हम फिर 52 भैरव की कथा को श्रवण कराएंगे। अभी तो हमने आपको भगवान शंकर जी के मुख्य और पूर्ण रूप श्री काल भैरव जी की पावन उत्पत्ति, उनकी पावन महिमा, बटुक भैरव और काल भैरव का जो ये दिव्य रूप है, जिनको दक्षिण मार्गी और वाम मार्गी बड़े भाव से श्रवण करते हैं। बस निवेदन इतना है कि काल भैरव की उपासना करने वाले के लिए कभी कुत्ते का भूल करके तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि भैरव की सवारी कुत्ता है और भगवान भैरव का रूप माना जाता कुत्ते के लिए। वो अपनी सवारी का कभी तिरस्कार देख नहीं पाते हैं, तत्काल फल देते हैं। तो देवों के देव महादेव के मुख्य सेनापति जहां जहां पर भगवान श्री भोले बाबा हैं वहां पर भैरव हैं, और जहां पर भगवती पराम्बा है, आप कहीं भी देख लीजिए। उज्जैन में हरसिद्धि माता है, सहायक में लाल भैरव जी हैं, जिनको हम लोग काल भैरव के नाम से ही जानते हैं, लेकिन वो लाल भैरव है। कश्मीर में त्रिकूट पर्वत के ऊपर भगवती पराम्बा वैष्णो देवी विराजमान है, उनके ऊपर सेनापति और उनके रक्षक के रूप में श्री भैरव विराजमान है। माता अम्बा पार्वती के रूप में वाराणसी में विराजमान है, भगवान शंकर विश्वनाथ के रूप में विराजमान है, उनके सहायक और सेनापति के रूप में श्री भैरवनाथ जी विराजमान है। साथियों, भैरवनाथ भगवान की परम पवित्र पावन कथा को श्रवण करके उनके प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ी, उनके प्रति हमारा भाव बढ़ा, उनके विषय में हमें जानने का ये परम सौभाग्य मिला। तो आप भी सौभाग्यशाली हैं, मैं भी सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे भैरव बाबा की पावन कथा को श्रवण कराने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, और इस वाणी से भैरव बाबा जी की महिमा गाने का मुझे शुभ अवसर भगवान श्री भोलेनाथ की पावन कृपा से प्राप्त हुआ। साथियों, भैरव बाबा की परम पवित्र पावन कथा को भगवान शंकर जी के चरणों में अर्पण करता हुआ आप सबको मैं वंदन और प्रणाम करता हुआ आप सबको हर हर महादेव कहता हूँ। आज श्रावण का पंचम और विश्राम सोमवार है, आज श्रावण माह का भी विश्राम है, और आज हमारी शिव महिमा की पावन कथा का भी विश्राम रहा। साथियों, 11 दिनों में हम सब ने भगवान शिव जी की पावन कथा के माध्यम से, भगवान शिव जी की पावन महिमा के माध्यम से हम लोगों ने बहुत कुछ जाना। कुछ ऐसी कथाएं थी जिनको मैंने खुद ने नहीं पहले जाना था, लेकिन 11 दिनों में भगवान शंकर जी ने हमसे बुलवाई। पहले दिन हम लोगों ने भगवान शंकर जी के 5 पावन अवतारों की पावन कथा को श्रवण किया था। उसके अगले दिन हम लोगों ने भगवान श्री शंकर जी का जो
बर्फानी धाम, बर्फानी बाबा का धाम है, जिनको अमरनाथ कहा जाता है। बाबा अमरनाथ की दिव्य गोपनीय गूढ़ कथा को श्रवण किया था और उसके फिर बाद में हम लोगों ने लगातार 6 दिन तक 12 भगवान शंकर जी के ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति, उनकी पावन कथा को श्रवण किया था। और उसके बाद में फिर हम लोगों ने परम पवित्र, परम पावन, परम दिव्य हम सब ने भगवान श्री शंकर जी के महाबलेश्वर एवं महाशिवरात्रि की पावन कथा को श्रवण किया हुआ था। और आज हम लोगों ने बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से भगवान शंकर जी के इस अद्भुत रूप और भगवान शंकर जी के आवेश रूप, भगवान शंकर जी के क्रोध भरे रूप, जिनका नाम श्री भैरव अवतार है। भैरव को लोगों ने ऐसे बना दिया, वो तांत्रिक हैं, वो क्रिया जानते हैं, वो क्रिया करते हैं नहीं। एक संप्रदाय है जिसका नाम है नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय वालों ने भगवान श्री भैरव को अपना इष्ट माना है, अपना आराध्य माना है, तो वो उस क्रिया से भगवान भैरव को भजते हैं। कुछ लोगों को भैरव के प्रति ऐसा डरा दिया है कि लोग चाहे करके भी उनको स्वीकार नहीं कर पाते, उनका पूजन नहीं कर पाते। लेकिन भैरवनाथ बड़े पवित्र हैं, भैरवनाथ बड़े शुद्ध हैं, भैरवनाथ भगवान शिव जी की क्रोध भरी आत्मा है। भैरवनाथ अपने भक्त का कभी अमंगल नहीं देख सकते हैं। भैरवनाथ अपने भक्त के शत्रु को कभी सुखी नहीं रहने देते हैं। भैरवनाथ कहते मेरे भक्त को इसने परेशान किया है, व्यथित किया है। जीवन में भैरव सिद्धि जरूर करना। भैरव सिद्धि तांत्रिक नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। भैरव सिद्धि करने वाले के लिए जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि उनको शराब पीना है या मदिरा पीना है। वास्तविक संकल्प को लेकर के हम भैरवनाथ की उपासना कर सकते हैं। जो भैरव उपासना कर लेता है, जो भैरव मंत्र को शुद्ध कर लेता है, उसके ऊपर भगवान शंकर जी की पवित्र पावन कृपा बनी रहती है। तो एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे आप सब लोग, बोलो भैरवनाथ भगवान की जय। साथियों, बस 5 मिनट की कथा और मेरा पूजन का समय हो गया है। लेकिन कल मैंने एक वचन दिया था, भगवान शंकर जी के 11 हम लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान शंकर जी का 11वां रुद्र है, 11वां अवतार है श्री हनुमान जी महाराज। तो इसके पहले जो 10 अवतार थे, भगवान शिव जी के 10 रुद्र थे, वो कौन कौन है? भगवान शंकर जी का जो पहला रुद्र है, उनका नाम है सरभ रुद्र। भगवान शिव जी का जो दूसरा रुद्र है, उनका नाम है श्री ग्रहपति रुद्र। भगवान शंकर जी का जो तीसरा रुद्र है, उनका नाम है श्री नीलकंठ यक्षेश्वर रुद्र। भगवान शंकर जी का जो चौथा रुद्र है, उनका नाम है श्री दुर्वासा रुद्र। भगवान शंकर जी का जो 5वां रुद्र है, उनका नाम है श्री महेश रुद्र। भगवान शंकर जी का जो 6वां रुद्र है, उनका नाम है श्री वृषभ रुद्र। भगवान शंकर जी का जो 8वां रुद्र है, उनका नाम है श्री पिप्पलाद रुद्र। भगवान शंकर जी का जो 9वां रुद्र है, उनका नाम है श्री यति नाथ रुद्र। भगवान शंकर जी का जो 10वां रुद्र है, उनका नाम है श्री साधु रुद्र या किरात रुद्र। और भगवान शंकर जी का जो 11वां रुद्र है, उनका नाम है श्री हनुमान रुद्र। हम लोग कहते हैं कि श्री हनुमान जी महाराज भगवान शंकर जी के 11वें रुद्र हैं। हनुमान जी के पहले भगवान शंकर जी 10 बार 10 रूपों में धरती पर प्रकट हो चुके थे। हनुमान जी के रूप में भगवान शंकर जी धरती माता के ऊपर 11वें बार अवतार लेकर के आए। हनुमान रुद्र मतलब 11वां रुद्र भगवान शंकर जी धरती पर क्यों लाए, इसके पीछे क्या कारण था?
आपको ज्ञात होगा, आपको जानकारी होगी, आपको पता होगा, आपको मालूम होगा, भगवान शंकर जी के अनन्य उपासक हैं भगवान श्री राम। भगवान श्री रामचंद्र जी के हृदय में सतत भगवान शिव जी का ध्यान चलता रहता है। भगवान राम जी सतत भगवान शंकर जी का नाम स्मरण करते रहते हैं। शिवम भाई कह रहे हैं लगातार आपकी लाइव के साथ और आपके मोबाइल पर दे रहा हूं। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत प्रणाम। आप तो मेरे शिष्य हो, आपका कर्तव्य है धर्म का प्रचार करना। तो मैं निवेदन कर रहा था, भगवान रामचंद्र जी ने भगवान शंकर जी का इतना यजन कर लिया था, इतना भजन कर लिया था, इतनी सेवा कर ली थी, इतनी भक्ति बढ़ गई थी भगवान राम जी की। भगवान शंकर जी ने सोचा है तो मेरे आराध्य है तो मेरे इष्ट, लेकिन नित्य निरंतर मेरे भजन में लगे रहते हैं। अब इनके भजन का ऋण मैं कैसे उतारूं? तो भगवान शंकर जी के मन में विचार आया, भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा के लिए मैं एक अवतार ले लूं, और जब तक प्रभु श्री रामचंद्र जी की लीलाएं चलेंगी धरती पर, तब तक मैं उनकी सेवा करूं। तो हो सकता है भगवान श्री रामचंद्र जी जो दिन और रात मेरा नाम स्मरण करते रहते हैं, और नाम स्मरण करके नाम जप के जो मेरे ऊपर ऋण चढ़ गया है उसको मैं उतार सकूं। तो भगवान श्री शंकर जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेवा करने का संकल्प लिया, और लीला आगे बढ़ी, कथा आगे बढ़ी। आप सबको पता है कि भगवान विष्णु जी ने एक बार मोहिनी रूप धारण किया था, देवताओं को अमृत पिलाने के लिए राक्षसों के हाथों से लेकर के। तो भगवान श्री विष्णु जी का वो मोहिनी रूप इतना अद्भुत था, इतना दिव्य था, इतना कांति वाला था, इतना मोहित करने वाला था। लीलावश भगवान की लीला के माध्यम से भगवान शिव जी ने जब मोहिनी भगवान के उस सुंदर रूप को देखा तो भगवान शंकर जी कामासक्त हो गए। मैंने शब्द जोड़ दिया लीलातुर, लीलावश, ये सब लीलावश हो रहा है। लीलावश भगवान शंकर जी ने जब मोहिनी भगवान को देखा तो कामासक्त हो गए, और भगवान शंकर जी ने अपना वीर्यपात कर दिया। सप्त ऋषियों ने भगवान शंकर जी के उस वीर्य को बट वृक्ष के पत्तों के ऊपर स्थापित कर दिया। जी, सप्त ऋषियों ने भगवान शंकर जी को उस वीर्य के लिए ये बरगद के पत्तों पर स्थापित कर दिया। गौतम ऋषि की पुत्री थी जिनका नाम था अंजनी। वानरों के राजा केसरी से जिनका विवाह हो गया था, लेकिन अभी तक उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। उन सप्त ऋषियों ने भगवान शंकर जी का वो वीर्य वेद मंत्रों के द्वारा और वेद विधि के द्वारा माता अंजनी के गर्भ में प्रवेश कराया, और भगवान शंकर जी का वीर्य जैसे माता अंजनी के गर्भ में गया तो माता अंजनी के गर्भ से प्रबल पराक्रमी भगवान शंकर जी के 11वें रुद्र श्री हनुमान जी का धरती पर अवतार होता है। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी भगवान शंकर जी के वीर से उत्पन्न हुए हैं, माता अंजना के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए अंजनी के पुत्र तो हैं लेकिन शंकर सुमन भगवान शंकर जी के भी पुत्र हैं, भगवान शंकर जी के भी सच्चे पुत्र हैं, और भगवान शंकर ही आत्मा वही जायते पुत्र, वही शंकर जी ही हनुमान जी बन करके माता अंजना के गर्भ से धरती पर प्रकट हुए।
आप सबको पता है बचपन में ही भगवान सूर्य को एक छोटा सा फल समझकर हनुमान जी ने सूर्य भगवान को मुख में डाल लिया था। सूर्य भगवान को मुख में डालने की ताकत तो केवल भगवान शंकर जी में ही हो सकती है और ये ताकत कोई रख ही नहीं सकता। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो ताई सुत्रास भयो जग को यह संकट काहू सुजात न टारो। साथियों, देवताओं के अनुरोध करने पर, ब्रह्मा जी के अनुरोध करने पर हनुमान जी ने सूर्य भगवान को अपने मुख से बाहर निकाला। हनुमान जी ने सब विद्याओं का अध्ययन किया और वो ऋष्यमुख पर्वत पर रहने वाले पत्नी के वियोग से व्याकुल सुग्रीव के मंत्री बन गए। हाँ जी, सुग्रीव के मंत्री बन गए। उन्होंने पत्नी हरण से खिन्न और नरलीला करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी की सुग्रीव से मित्रता करा दी। हनुमान जी सीता की खोज में समुद्र को पार करके लंकापुरी गए और लंकापुरी में जाकर के हनुमान जी महाराज ने अपना अद्भुत पराक्रम दिखाया। राक्षसों का वध करके लंका को आग लगाकर और सीता मैया को आश्वासन देकर रामचंद्र जी के पास में लौट करके आ गए। सीता जी की कुशलता से अवगत करा करके भगवान राम जी को सुख पहुंचाया। पुनः शिव जी का पूजन कर रामचंद्र जी ने समुद्र पार किया और हनुमान जी की सहायता से भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण से युद्ध किया। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर हनुमान जी महाराज हिमाचल पर्वत से संजीवनी बूटी लाए और लक्ष्मण जी को पुनर्जीवित किया। अहि रावण को मारकर लक्ष्मण सहित भगवान श्री रामचंद्र जी को पाताल से मुक्त करा करके वापस लेकर आए। पर कुटुंब सहित रावण को प्रभु रामचंद्र जी के द्वारा मरवा करके हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम माता सीता का मिलन कराया और देवताओं को सुखी किया। और हनुमान जी महाराज पुष्पक विमान में प्रभु श्री रामचंद्र जी को लंका से अयोध्या लेकर के आए और अयोध्या में गुरु वशिष्ठ से तिलक करवा करके प्रभु रामचंद्र जी को अयोध्या का राजा बना दिया। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। ए श्री हनुमान जी महाराज जी का धरती माता पर अवतार केवल प्रभु रामचंद्र जी की सेवा के लिए हुआ। भगवान शंकर जी बजरंग बली बन करके आए और जो भगवान श्री रामचंद्र जी ने भजन किया था उस भजन का फल भगवान शंकर जी ने हनुमान जी के रूप में रह करके प्रभु श्री रामचंद्र जी की लीला में सेवा करके उतार दिया। इतना शरण भगवान अपने पास में नहीं रखते। ऐसे परम पावन अतुलित बल के धाम श्री हनुमान जी के अवतार की कथा अत्यंत संक्षिप्त रूप से मैंने आपसे कही। साथियों, धर्म पथिक पर पिछले 11 दिनों से हम लोग पावन कथा को श्रवण कर रहे थे। आप सबको इन 11 दिन में कथा कैसी लगी अवश्य बताइएगा। और धर्म पथिक फेसबुक पेज का जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक धर्म प्रचारक होने के नाते, मेरे सहयोगी होने के नाते जितना आप लोग प्रचार कर सको उतना जरूर करिएगा। और आज की भैरवनाथ जी की कथा कैसी लगी सत्यता को उद्धृत करिएगा और आप लोग जरूर बताइएगा। धर्म पथिक आपको कैसा लगा, धर्म पथिक के विचार आपको कैसे लगे। और धर्म पथिक बनाने वाले हमारी बड़ी बहन प्रियंका दीक्षित जी और धर्म पथिक पर मुझे 11 दिन के लिए शिव महापुराण की इस पावन कथा को लाकर के इसमें महान सेवा करने वाले हमारी छोटी बहन खुशी साहू, नैन्सी साहू और इस कथा में जो हमारी पूर्ण व्यवस्था करी इलेक्ट्रिक से लेकर के और पूरी यहाँ की पुराण व्यवस्था, पूजन व्यवस्था हमारे ध्रुव पांडे, आदित्य पांडे और शुभ पांडे
इनको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभाशीष। समस्त कथा श्रवण करने वाली मेरी माताओं को, मेरे भाइयों को, मेरे शिष्यों को, मेरे बड़े भाइयों को, मेरे पिता तुल्यजनों को, मेरे दादा तुल्यजनों को मैं प्रणाम और वंदन करता हुआ सिमसिम पांडे को भी धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने इस पावन कथा की तैयारी करने के लिए बहुत परिश्रम किया और जिन लोगों ने, जिन भक्तों ने अपने जीवन को धन्य किया और जिन साधक जनों ने धर्म पथिक पेज का खूब प्रचार प्रसार किया और सबको कथा श्रवण करवाई, मैं उन सबको भी धन्यवाद देता हुआ आदरणीय हमारी सरिता माता जी, आदरणीय हमारी रायपुर वाली माँ जी, आदरणीय हमारी रानी बहन, आदरणीय गोविंद बेटा, आदरणीय जितेंद्र भैया, आदरणीय संतोष बेटा, आदरणीय मधु दीदी, आदरणीय शिव शंकर बाबू जी, आदरणीय माधव बेटा, आदरणीय हमारे राम भैया, मैं कितने साधक जनों के नाम लूं, मैं कितने भक्तों के नाम लूं, क्योंकि आप सब मेरे ही तो हो और मैं सबके नाम कथा बोलते वक्त मैं देख नहीं पाया, तो आप लोग जिनके मैं नाम ना बोल पाऊं, आदरणीय हमारी आशा माँ, आदरणीय हमारी स्मिता माँ, आदरणीय हमारी पूर्वी बहन, मैं आप सबका वंदन करूंगा। धर्म पथिक पेज पर शिव महिमा का गुणगान गाने के लिए मुझे जितने साधक जनों ने प्रेरित किया और इस मंच पर मुझे लेकर के आए, मैं उन सबको हृदय से वंदन प्रणाम करता हूँ। आदरणीय मेरी अंजुमा, मैं हृदय से आप सबको वंदन करता हुआ, प्रणाम करता हुआ कथा को विश्राम दे रहा हूँ और वाणी को विश्राम दे रहा हूँ। इन 11 दिनों में यदि मेरी वाणी से, मेरे व्यवहार से, मेरी कथा से किसी को कुछ बुरा लगा हो तो आप सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। भगवान शंकर जी आप सबका मंगल करें, आप सबका भला करें। एक बार जोर से 3 बार ओम नमः शिवाय बोलेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्रावण माह का विश्राम हुआ, भगवान शिव जी ने कृपा करके शुभ अवसर दिया हुआ था। साथियों, बहुत जल्दी से इसी धर्म पथिक पेज पर हम आपके लिए एक नई कथा, एक नया विषय, एक गोपनीय विषय, एक गूढ़ विषय को लेकर के फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबको हृदय से वंदन प्रणाम। रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ, रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक आप सबके लिए शुभकामना। सबकी रक्षा भगवान श्री बांके बिहारी जी करें, ऐसी मंगल कामना करता हुआ, प्रणाम करता हुआ धर्म पथिक शैलेंद्र कृष्ण आप सबको प्रणाम करता है। आदरणीय हमारी विभा माँ, आदरणीय हमारे सत्यांश भैया, आदरणीय हमारी वंदना बेटा, मैं आप सबको हृदय से वंदन करता हूँ। आदरणीय हमारे दिल्ली से मोना बहन, आदरणीय हमारे पंजाब से राकेश भाई, आदरणीय हमारे महाराष्ट्र से योगिता जी और नैना पावनी जी, भोपाल से हमारे आदरणीय पवन भाई, और मैं कितने भक्तों के नाम लूं, क्योंकि सब मेरे हैं। यदि मैं एक एक भक्त का नाम लेता रहूंगा फिर भी चूक जाऊंगा, इसलिए मैं सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हुआ आप सबको हार्दिक हार्दिक साधुवाद करता हुआ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सबका मंगल हो। श्री राधे।